हेलो दोस्तों, अभी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज की इस क्लास में हम लोग देखेंगे रीजनिंग में बात करते हैं। आज हम लोग देखेंगे कैलेंडर। ओके, कैलेंडर जो हर किसी एग्ज़ाम में बहुत इंपॉर्टेंट होता है। हर किसी एग्ज़ाम में एक दो क्वेश्चंस कैलेंडर से पूछता है। जैसे आप तैयारी कर रहे हैं एसएससी सीजीएल का कर रहे हैं, सीएचएसएल कर रहे हैं, या फिर आप रेलवे बैंकिंग किसी भी फील्ड में आप तैयारी कर रहे हैं। टीचिंग में आप देखते हैं केवीएस, पीआरटी, एनवीएस, DSSB, किसी भी फील्ड में आप तैयारी कर रहे हैं तो आपको यहाँ से कंपटीशन एग्जाम में आपको रीजनिंग में कैलेंडर आपको पूछता है। ठीक है, तो आज हम लोग कुछ बेसिक कंसेप्ट देखते हैं रीजनिंग का। ओके, तो रीजनिंग में हम लोग स्टार्ट करते हैं कैलेंडर। ओके, स्टार्ट करेंगे हम लोग कैलेंडर स्टार्ट करते हैं। ओके, कैलेंडर। ओके, कैलेंडर देखते हैं। ओके, रीजनिंग देख रहे हैं। ओके, देखिए दोस्तों, इसमें कुछ बेसिक कंसेप्ट हैं, आपको इसमें बेसिक कंसेप्ट बताएंगे, है ना। तो चलिए देखते हैं बेसिक कंसेप्ट में। आप यहाँ समझिए, पहले एक होता है नॉर्मल ईयर होता है, एक होता है लीप ईयर होता है। ठीक है, तो ऐसा ईयर, ऐसा साल, ऐसा वर्ष जो 4 से डिविजिबल है। ठीक है, पूरी 4 से कट जाता है। ठीक है, वो आपका लीप ईयर होता है। ठीक है, और जो 4 से नहीं कटेगा आपको नॉर्मल ईयर होगा। ठीक है, तो क्या होता है कि लीप ईयर और नॉर्मल ईयर में इसमें कुछ आपको कोड याद करने होंगे, है ना। तो चलिए देखते हैं, हम लोग कोड देखते हैं। पहले बात करते हैं यहाँ पे देखते हैं नॉर्मल ईयर का। ठीक है, तो नॉर्मल ईयर की बात करेंगे, जैसे बात करेंगे नॉर्मल ईयर, नॉर्मल। ठीक है, तो नॉर्मल ईयर में कुछ कोड याद करने होंगे, जैसे जनवरी टू दिसंबर के लिए। ठीक है, तो यहाँ लेते हैं नॉर्मल ईयर, आपका नॉर्मल ईयर है। ओके, नॉर्मल ईयर। ओके, नॉर्मल ईयर देखेंगे, उसको फिर देखेंगे लीप ईयर का। ठीक है, जैसे नॉर्मल ईयर देखेंगे तो इसमें है जनवरी। ओके, जनवरी, फरवरी। ओके, शॉर्ट फॉर्म लेते हैं जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, APR करते हैं, शॉर्ट फॉर्म लिख रहे हैं। ठीक है, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर। ओके, सितंबर हो गया, अक्टूबर, नवंबर और यहाँ पे दिसंबर। ओके, तो ये आपका मंथ हो गया। अब मंथ में यहाँ पे देखते हैं कुछ कोड हैं। ओके, कोड आपको कैसे याद रखने हैं, देखिए पहले याद करना है 144 144। जैसे आपका जनवरी का कोड आता है तो यहाँ देखिए याद करेंगे 1440। जनवरी का 1 कोड, फरवरी का 4, मार्च का 4। ठीक है, तो 144 हो गया 144255036 36। ओके, फिर अक्टूबर का 146। ओके, तो इस तरह से आप कोड को याद कर सकते हैं। जैसे जनवरी का 1, फरवरी का 4, मार्च का 4, अप्रैल का 0, मई का 2, जून का 5, जुलाई का 0, अगस्त का 3, सितंबर का 6, अक्टूबर का 1, नवंबर का 4 और दिसंबर का 6। तो इसको ऐसे याद करेंगे 144 144 0 25 0 36 146। तो इस तरह से आप याद कर सकते हैं। ओके, बहुत इजी है। फिर नेक्स्ट देखते हैं लीप ईयर। ठीक है, तो लीप ईयर देखेंगे, लीप ईयर। ओके, लीप ईयर, जब लीप ईयर रहे, ठीक है, तो लीप ईयर का कोड क्या होगा, यहाँ तक समझिए। 1 से कम क्या होगा, 1 से कम क्या होगा, 0। ओके, तो यहाँ पे 0 कर दिया। 3 से कम क्या होगा, 3 है। ठीक है, यहाँ 4 है ना। तो 4 से कम क्या होगा, यहाँ पे 4 है, तो 4 से कम क्या हो जाएगा, 3 होगा। ठीक है, 4 है यहाँ पे, तो 4 से एक कम क्या होगा, 3 होगा। बाकी सारे जो कोड हैं इट इज सेम उतरेंगे। ठीक है, जैसे यहाँ 4 है, 4 का 4, 0 2 5 0 3 6 1 4 एंड लास्ट 6। ठीक है, तो आपको बस याद रखना है कि फरवरी जो है आपका यहाँ पे 3 होगा। ठीक है, लीप ईयर में। ठीक है,
नॉर्मल ईयर में फरवरी आपका 4 होता है, जबकि लीप ईयर में आपका फरवरी जो होता है 3 होता है। तो यहाँ पे आप क्या लिखेंगे 3, ठीक है, और जनवरी होता है आपका 0। तो इस तरह से आप इजली कोड इसको याद कर सकते हैं, ठीक है। ये आपका बेसिक कोड हो गया, ठीक है। तो इसको याद करने का तरीका क्या है, नॉर्मल ईयर का 0, नॉर्मल ईयर का याद करना है 144, ठीक है, 144, 025, 036, 036 और 146, ये हो गया। लीप ईयर है, लीप ईयर में आपको केवल जनवरी फरवरी आपको रखना है 0, एक कम रखना है, यहाँ पे 3 होगा, बाकी सारे एटीज सारे सेम उतरेंगे, ठीक है। देखिए यहाँ तक आपका कोड हो गया, ये आपका मंथ का हो गया, मंथ का आपका जनवरी टू दिसंबर का हो गया। अब बात करते हैं, जैसे आपका रहेगा डे रहेगा, मतलब जैसे आपका डे में बात करें मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे एंड सैटरडे, है ना। तो आपका यहाँ पे जो डे स्टार्ट होगा आपका संडे से स्टार्ट होगा, ठीक है, संडे से स्टार्ट होगा। तो संडे से स्टार्ट होगा, यहाँ देखिए, तो यहाँ पे कोड देख लेते हैं। जैसे देखते हैं सेंचुरी का, देखते हैं शताब्दी का, देखते हैं, है ना। शताब्दी का कोड आपको पता करना होगा और उसका जो डे आता है वीक का, वीकेंड का, उसको पता करना है, ओके। तो यहाँ पे देखते हैं आप, तो यहाँ पे लिखते हैं, जिससे देखते हैं डे, यहाँ देखते हैं डे, डेज देखते हैं, ये आपका डेज है, ओके। डेज का आपको यहाँ पे कोड लिखना है, कोड, ओके। उसके बाद सेंचुरी का अलग देख लेते हैं, सेंचुरी, ठीक है, और सेंचुरी का कोड अलग देख लेंगे यहाँ पे, ठीक है, ये हो गया। अब दोस्तों यहाँ समझिए डे है, तो डे आपका जो स्टार्ट होगा, आपका डे जो स्टार्ट होगा यहाँ, ठीक है। तो डे कब से स्टार्ट होगा, तो डे आपका स्टार्ट होगा संडे से, ठीक है, जैसे संडे, ओके। तो संडे से स्टार्ट होगा यहाँ से कोड आपका, ठीक है, संडे हो जाएगा। उसके बाद फिर मंडे, मंडे, ठीक है, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, ठीक है, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, थर्सडे, फ्राइडे एंड सैटरडे, ठीक है। तो ये आपके सप्ताह के 7 दिन हो गए, ठीक है। जब कोड स्टार्ट करेंगे आप, तो संडे का कोड होगा आपका 1 होगा, ठीक है, 1, 2, 3, 4, 5, फ्राइडे का 6 एंड सैटरडे का 0। ध्यान देंगे, सैटरडे का कोड जो होगा आपका 0 होगा, ठीक है। तो इस तरह से अभी हम लोग यहाँ देख लिए, है ना, कोड देख लिए डेज का। अब आते हैं सेंचुरी में। सेंचुरी में आएंगे तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं, जैसे लेते हैं 1600, ठीक है। तो 1600 है, 1600, 1700, 1800, 19, 20, 21, 22 एंड 23, ठीक है। इस तरह से रहे। तो इसका कोड कैसे करेंगे, कोड यहाँ देखिए, कोड की बात करें 6, 4, 2, फिर यहाँ पे 0, ठीक है, 6, 4, 2, 0, फिर स्टार्ट करेंगे 6, 4, 6, 4, 2 एंड 0, ठीक है। तो इस तरह से आपका सेंचुरी का कोड हुआ, ठीक है। ध्यान देंगे, ये आपका जनवरी टू दिसंबर का कोड हो गया, ठीक है, नॉर्मल ईयर और आपका लीप ईयर का। उसके बाद यहाँ पे देख लिया डेज का, डेज में कोड देख लिए, संडे का 1, संडे का 1, मंडे का 2, ट्यूसडे का 3, ठीक है, ट्यूसडे का 3, वेडनेसडे का 4, थर्सडे का 5 और फ्राइडे का 6 और सैटरडे का 0। यहाँ पे देखिए सेंचुरी, सेंचुरी का कोड बात करें 1600, है ना। तो 1600 में लिखेंगे 6 कोड इसका, 1700 का 4, 1800 का 2, 1900 का
0, 2000 का 6 और 2100 का 4, 2200 का 2 और 2300 का 0। यहाँ तक आपका बेसिक कंसेप्ट था, ये आपको याद करने होंगे। ठीक है, तो याद करना को मतलब बाहरी चीज़ नहीं है, आप इजीली इसको याद कर सकते हैं। ठीक है, बेसिक इसको आधा से रखना है। जब भी आपका सेंचुरी रहे 6 4 2 0 6 4 0 2 0। ठीक है, ये आपको याद रखना, संडे से स्टार्ट करना है। संडे से आपका 1 आएगा, संडे 1, मंडे 2 वेडनेसडे है ना, संडे मंडे थर्सडे है ना, संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे। ये आपका रहा, ये आपका मंथ का कोड रहा। ठीक है, ये आपका रहा बेसिक कंसेप्ट रहा जो आपको बनाने के लिए आपको पता होना चाहिए। ठीक है, ध्यान देंगे जब आपका सेंचुरी ईयर रहेगा, सेंचुरी जिससे रहेगा है ना, शताब्दी रहेगा, उसको आप डिविजिबल करेंगे, जब डिवाइड करेंगे तो उसको 400 से करेंगे। ठीक है, जब सेंचुरी रहेगा आपको है ना, सेंचुरी रहेगा तो उसको 400 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, जबकि ईयर रहेगा लीप ईयर निकालने के लिए, ठीक है, उसको 4 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, यहाँ तक हो गया। ओके, अब नेक्स्ट देखते हैं। ओके दोस्तों, यहाँ पे ध्यान देंगे, यहाँ पे कुछ बेसिक कंसेप्ट देखेंगे। और जैसे आपसे पूछे है ना कि लीप ईयर निकालने के लिए, ठीक है, लीप ईयर निकालना है, ठीक है, लीप ईयर, ठीक है, तो लीप वर्ष निकालने के लिए आपको क्या बताएं कि इसको 4 से डिवाइड करना होगा। 4 से क्या करना होगा, डिवाइड करना होगा। ठीक है, और अगर आपको सेंचुरी दिया रहे, शताब्दी दिया रहे लीप ईयर के लिए निकालने के लिए, ठीक है, तो आपको कितना से 400 से डिवाइड करना होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट देखिए, ये पहला हुआ। नेक्स्ट क्या है, सेकेंड में है ना, आपको याद रखने हैं कि जब भी आपको डे निकालना, दिन निकालने दे है ना, वार निकालने दे, जैसे संडे टू सैटरडे, ठीक है, रविवार टू शनिवार निकालने दे है ना, जब भी निकालना है तो उसको डिवाइड करेंगे 7 से। ठीक है, 7 से डिवाइड करेंगे, 7 से इसको डिवाइड करेंगे। ठीक है, 7 से डिवाइड करेंगे, ध्यान देंगे। और नेक्स्ट है कि जो एक साल होता है, एक साल में 52 वीक होता है, 52 वीक होता है। सप्ताह कितने होते हैं, 52 सप्ताह होते हैं। ठीक है, तो एक चीज़ जरूर ध्यान रखेंगे, जब भी आपको लीप ईयर निकालना रहा तो 4 से डिवाइड करेंगे। शताब्दी बोलेगा, सेंचुरी निकालना जब रहेगा उसमें लीप ईयर पता करना है कि ये सेंचुरी जो है लीप ईयर है या नहीं है, पता करने के लिए आपको 400 से डिवाइड करना होगा। जब आपको दिन निकालना बोले, वार निकालना बोले, जैसे शनिवार रविवार है ना, शनिवार जो भी वार निकालना बोले, डे निकालना बोले, तो आपको 7 से डिवाइड करने होंगे। और एक जो वर्ष होता है, एक वर्ष में आपको, एक साल में, 1 ईयर में, ठीक है, एक साल में आपके 52 सप्ताह होते हैं। ठीक है, तो ये आपके बेसिक कुछ कंसेप्ट हो गए। ओके, अब अगला हम बढ़ते, हम लोग देखते हैं कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। ओके, चलिए हम लोग देखते हैं कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। ठीक है, जैसे आपको एक क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे है ना, प्रश्न देखते हैं क्या है। क्वेश्चन है कि 400 वर्षों पे, 400 वर्षों में, 400 वर्षों में लीप ईयर, ठीक है, लीप ईयर जो है, लीप ईयर में फरवरी कितने बार आएगी, कितने बार आएगा। ठीक है, आपसे क्वेश्चन पूछा। ठीक है, क्या क्वेश्चन है कि 400 वर्षों में, ठीक है, कि 400 वर्षों में लीप ईयर में, ठीक है, 4 वर्षों में लीप ईयर में फरवरी जो है, ठीक है, वो कितने बार आएगा। ठीक है, तो देखिए पहला ऑप्शन आपको देते हैं, पहला ऑप्शन देते हैं आपको, ठीक है, 95, ऑप्शन बी देते हैं आपको 96, ऑप्शन सी देते हैं 97 और ऑप्शन डी देते हैं आपको 100। ठीक है, तो आपके पास 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, आपको बताना है कि जो 4 वर्षों में लीप ईयर में फरवरी कितना बार आएगा। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, इसको बनाने का एक तरीका क्या है, यहाँ पे देखेंगे। जैसे यहाँ बनाएंगे इसको, तो कैसे बनाएंगे, तो बनाने का तरीका एक क्या है कि जब देखेंगे 1 से, ठीक है, जब यहाँ देखते हैं 1, ठीक है, 1 से 100 देखेंगे, 1 से 100 के बीच में है ना, 1 से 100 वर्ष, ठीक है,
इसके बीच में जो आएगा 1 से 100 वर्ष में जो आएगा, है ना, कितने आएगा लीप वर्ष? 24। ठीक है, कितना आ रहा है? 24। फिर 101 से देखेंगे, 101 से देखेंगे 200 तक, है ना। ये क्या देख रहे हैं हम? साल देख रहे हैं। 101 से लेके 100 साल तक, 101 से लेकर 200 साल तक, इसमें भी आपका 24 आएगा। ठीक है, फिर यहाँ देखेंगे 201, 201 से लेकर आपका 300। ठीक है, तो 300 में भी कितना आएगा? 24 आएगा आपका। ओके, ठीक है। फिर यहाँ 301, 301 है, 301 से लेकर 400 तक आएगा। ठीक है, तो ध्यान देंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे 24 रहेगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा? 25 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे कितना हो जाएगा? 25 आएगा। चूँकि ये क्या है, लीप 400 है। ठीक है, 400 है, अगर ये 400 को 400 से डिवाइड किया जाएगा तो इसमें 1 आ जाएगा। ठीक है, और 24 ऑलरेडी था। ठीक है, 24 ऑलरेडी था, और एक हो जाएगा आपका 24 और 1 25, 24 और 1 कितना हो जाएगा आपका? टोटल 25। इसलिए यहाँ पे क्या लिखे? 25 लिखे। ठीक है, तो इस तरह से अभी देखें तो यहाँ टोटल कितना है? 25 हो गए। इसको अगर आप जोड़ेंगे, है ना, इसको आप जोड़ेंगे, ठीक है, तो जोड़ेंगे इसको 4 8 12 और 5 17, 17 के 7, 1 बच गया, 2 4 6 8 और 1 9। ठीक है, तो कितना है टोटल? 97। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन आपको दिखेगा 97 किसमें दिख रहा है? 97 दिख रहा है आपको, आंसर सी। ठीक है, तो 97 आपका आंसर हो जाएगा, आपका ऑप्शन आ जाएगा सी, आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें 97 आएगा, मतलब 4 वर्षों में लीप ईयर जो है फरवरी में कितने आएंगे? हाँ, लीप ईयर में फरवरी कितने बार आएगा? तो आपका 97 बार आएगा। ठीक है, तो इस तरह से कुछ बेसिक क्वेश्चन भी देख लिए हम लोग, आगे बढ़ते हैं अपने। ठीक है, चलिए दोस्तों, हम लोग देखते हैं अब कुछ बेसिक क्वेश्चन और देख लेते हैं। ठीक है, जैसे क्वेश्चन पूछेंगे आपसे, किसी सामान्य वर्ष, ठीक है, जैसे क्वेश्चन क्या है? किसी सामान्य वर्ष के किन किन महीने समान होंगी। ठीक है, मतलब महीना बराबर होगा, महीना समान होगी। जैसे आपके पास ऑप्शन देते हैं, ठीक है, जैसे देते हैं आपके पास 4 ऑप्शन। एक ऑप्शन पहला है जनवरी मार्च। ठीक है, ऑप्शन बी है आपके पास अप्रैल एंड सितंबर। ऑप्शन सी आपके पास है जैसे मार्च एंड दिसंबर। और ऑप्शन डी आपके पास है जैसे सितंबर एंड दिसंबर। ओके, तो क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकता है, बेसिक क्वेश्चन है ना। क्वेश्चन पूछेगा कि किसी सामान्य वर्ष का है ना, किन किन महीने समान होंगी, आपस में बराबर होंगी। ठीक है, तो ऑप्शन है जनवरी मार्च, ऑप्शन बी है अप्रैल सितंबर, ऑप्शन सी है मार्च एंड दिसंबर, एंड ऑप्शन डी है सितंबर एंड दिसंबर। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, इसका जो आपका आंसर क्या होगा, इसका आपका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर डी होगा। ठीक है, आंसर आपका डी होगा। ठीक है, आंसर डी आपका सही होगा। क्यों होगा? यहाँ पे देखिए, अगर देखेंगे हम यहाँ पे, ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन देखते हैं जनवरी और मार्च आपस में बराबर होगी? नहीं होगा, क्योंकि जनवरी का कोड 1 है, इसका मार्च का 4 है, ये नहीं होगा। ऑप्शन बी देखते हैं अप्रैल एंड सितंबर। अप्रैल जो है 0 है और सितंबर क्या है 6 है, तो आपस में बराबर नहीं है, ए भी नहीं हुआ। ऑप्शन सी देखते हैं मार्च एंड दिसंबर। मार्च का है आपका 0 का, मार्च का 4 और दिसंबर का 6, तो ये भी नहीं होगा आपका। अब देखते हैं सितंबर एंड दिसंबर। सितंबर का देखते हैं 6 यहाँ पे है और दिसंबर का भी आपका 6 यहाँ पे है ना। तो सितंबर और दिसंबर का जो महीना है, जो मंथ है, आपस में क्या होगा?
समान होंगे, बराबर होंगे, ठीक है। तो जो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, डी हो जाएगा, सितंबर और दिसंबर, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा यहाँ पर, ठीक है। चलिए दोस्तों देखिए आपका क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। क्वेश्चन क्या पूछेगा, देखिए क्वेश्चन जैसे मान लेते हैं 29 सितंबर 1991, ठीक है। 29 सितंबर 1991 सप्ताह का कौन सा दिन था, आपको बताना है, ठीक है। 29 सितंबर 1991 जो है सप्ताह का कौन सा दिन था, सप्ताह का कौन सा दिन था, कौन सा दिन था, आपको पता करना है, ठीक है। आपके पास ऑप्शन दिए हुए हैं, ठीक है। जैसे ऑप्शन यहाँ पे देते हैं, ऑप्शन है संडे, ठीक है। ऑप्शन बी है ट्यूसडे, ठीक है। ऑप्शन सी है सैटरडे एंड ऑप्शन डी है वेडनेसडे, ठीक है। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, संडे, ट्यूसडे, सैटरडे एंड वेडनेसडे, ठीक है। चलिए दोस्तों यहाँ बनाते हैं, क्या पूछा है क्वेश्चन के 29 सितंबर 1991 सप्ताह का कौन सा दिन था, ठीक है। सप्ताह का कौन सा दिन था, चलिए यहाँ देखते हैं। ये आपका बेसिक क्वेश्चन है, यहाँ पे पहले बेसिक क्वेश्चन समझिए, है ना, फिर आप धीरे धीरे हम लोग जाएंगे एडवांस लेवल पे। जैसे है 29 सितंबर 29, ठीक है, तो 29 है, तो 29 को 29 हम लिखेंगे, ठीक है, हो गया, प्लस सितंबर, ठीक है। पहले ध्यान देंगे कि ये जो हमारा ईयर है, जो साल है, ये कौन सा है, लीप ईयर है या नॉर्मल ईयर है। तो देख बता सकते हैं कि ये कौन सा ईयर है, नॉर्मल ईयर है, ठीक है। तो नॉर्मल ईयर में आप इस पे चलेंगे, ठीक है, इस पे चलेंगे, ठीक है। तो नॉर्मल ईयर की बात किया है तो हम देखेंगे सितंबर, ठीक है। तो सितंबर का कोड क्या बताया आपको, 6 है, 6 है, तो प्लस करेंगे 6, ठीक है, प्लस ये लिखेंगे 6, ठीक है, ये हो गया। इसके बाद आगे जब बढ़ेंगे, ठीक है, तो आगे बढ़ने के बाद यहाँ देखेंगे 1991 है, तो 91 को 2 पार्ट में तोड़ेंगे, ठीक है। 1991 को 2 पार्ट में तोड़ेंगे, ठीक है। एक पार्ट तोड़ेंगे 1900 में और प्लस में 91, 91 टूट गया, ओके। यहाँ तक बिल्कुल धीरे धीरे समझेंगे, धीरे धीरे समझेंगे, ठीक है। अभी स्टार्टिंग इसलिए, फिर हम लोग चलेंगे, तेज चलेंगे, ठीक है। 1900 था, ठीक है। तो आपको जो सेंचुरी ईयर का आपको कोड बताए थे, जैसे आपको कोड यहाँ बताए थे ना, ध्यान दीजिए यहाँ पे 1600 था, 1600, ठीक है। 1600 का कोड था 6, है ना, 1700, 1800 और 1900, है ना, ऐसे था। तो 6, 4, 2 और यहाँ पे 0, ठीक है। तो 1900 का कोड आपका क्या है, 0 है, ठीक है। तो यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, 0 लिखेंगे, क्या लिखेंगे आप यहाँ पे, 0 करेंगे, ठीक है। तो प्लस 0, ठीक है। 29 को 29 लिख दिए और सितंबर का कोड क्या है, 6 है। 1991 को 2 पार्ट में तोड़ेंगे, 1900 और 91 में, तो 1900 का कोड क्या आ गया, 1 आ गया, 1 लिख दिए। अब बच गया 91, तो 91 को लिखेंगे यहाँ पे 91 का 91 लिखेंगे, प्लस 91 प्लस, अब यहाँ समझेंगे, जो 91 है, 91 जो है 91 है, इसको डिवाइड करेंगे, ठीक है। 91 को हम डिवाइड करेंगे, 91 है, 91 को डिवाइड करेंगे हम कितना से करेंगे, तो 91 को डिवाइड करेंगे हम 4 से करेंगे, ठीक है। 91 को डिवाइड करेंगे हम 4 से करेंगे यहाँ पे, है ना, 4 दूना 8 हो गया, ठीक है। बच गया यहाँ पे 1 बच गया, 1 यहाँ उतर गया, ठीक है। फिर यहाँ करेंगे 4 दूना 8 हो गया, ठीक है। तो यहाँ रिमाइंडर बच रहा है आपका 3 बच रहा है, ठीक है। तो रिमाइंडर पे ध्यान आपको नहीं देना है, आपको ध्यान देना है किस पे, भागफल पे, ठीक है। तो इस भागफल को यहाँ पे हम नोट करेंगे 22, ओके। यहाँ तक समझ गए। एक बार फिर रिपीट करते हैं, यहाँ पे क्या किए हैं, 29 को 29 लिखे हम, 29 को 29 लिखे। सितंबर का कोड आपका 6 हो गया, ठीक है। 1991 को तोड़े 2 पार्ट में, 1900 प्लस 91, 91, ठीक है। 1900 को कोड था आपका 0, प्लस 0 कर दिए। 91 को 91 लिखें,
प्लस अब 91 को डिवाइड किए 4 से, ठीक है, 91 को डिवाइड करना आपको 4 से। जब इसको डिवाइड कर लेंगे तो आपका जो भागफल बचेगा, यहाँ पे कर लिख लीजिए भागफल, भागफल हुआ, ठीक है, ये आपका शेषफल हुआ, ठीक है। तो शेषफल को ध्यान नहीं देना आपको, ठीक है, देना आपको भागफल पे ध्यान, ठीक है। तो भागफल यहाँ पे ऐड कर दिए, ठीक है, यहाँ तक समझ गए आप, ठीक है। अब इसको यहाँ पे सबको क्या करना है, जोड़ना है, सबको क्या करना है आपको, ऐड करना है, ठीक है। तो जब इसको ऐड करेंगे आप, यहाँ ध्यान देंगे, यहाँ पे इसको जब ऐड करेंगे 29 + 6, ठीक है, और 91 और 22, 91 और आपको 22 ऐड करेंगे, ठीक है। तो 9 6 15, 15 1 16 17 18, 18 के 8 हो गए, एक बच गया, है ना, 9 2 11 12 13 14, 148, ठीक है। तो आपका यहाँ 148 आया है, ठीक है। जब इसको ऐड करेंगे तो आपका 148 आया है, ठीक है। अब 148 को अब क्या करना है, 7 से डिवाइड करना है, ठीक है। 7 दूनी 14, एक कट गया, अब 8 यहाँ उतर गया, 7 इकाई 7, ठीक है। तो यहाँ पे आ गया 1। तो इसमें रिमाइंडर आपका क्या बचा, 1 बचा, शेषफल बचा आपको 1 बचा है, ठीक है। तो आपको क्या बताया था कि जब आपको दिन निकालना रहे, डे निकालना रहे, तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, आपको यहाँ पे 7 से डिवाइड करना है, ठीक है। और यहाँ पे 4 से डिवाइड क्यों किए थे, जब लीप ईयर निकालते हैं उसके लिए किए थे, ठीक है। तो ये आपका हो गया। अब रिमाइंडर आपका बच्चा 1 बच्चा है, ठीक है। तो आपका रिमाइंडर जब 1 बचा है तो क्या होगा, तो रिमाइंडर जब आपका 1 बचेगा तो आपका आंसर क्या होगा, आपका कोड बताए थे कि यहाँ संडे से स्टार्ट होता है, संडे का कोड होता है 1 होता है, ठीक है। तो आपका कौन सा दिन था, आपका संडे था, ठीक है। संडे का कोड होता है 1 होता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आंसर ए हो जाएगा, संडे हो जाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन पूछा था 29 सितंबर 1991 को सप्ताह का कौन सा दिन था, तो संडे था, तो आपका आंसर मिल गया। तो वीडियो अगर अच्छी लगी तो वीडियो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज हम लोग क्लास इतने करते हैं, फिर इसका नेक्स्ट पार्ट देखेंगे हम लोग, पार्ट 2 में नेक्स्ट क्लास में देखते हैं। थैंक यू।